प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, वो रास्ता जो महापुरुष हमें दिखा गए हैं, वो रास्ता जो इस कलयुग में हम सबको अपने धाम तक पहुंचा सकता है, जो संत का रास्ता, इसकी जानकारी संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों के ज़रिए जानने की कोशिश करें। तो इस युग में सन्मत का रास्ता जो हमें बार बार समझाता है कि प्रभु को हम में से हर एक पा सकता है। हम किसी भी धर्म में हो, किसी भी मान्यता में हो, कि पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि प्रभु जिसको हमने हजारों नाम दिए हैं, अलग अलग नामों से प्रभु को हम पुकारते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर कोई और प्रभु को उसी नाम से पुकारेगा जिससे हम पुकारते हैं तो उसका बेड़ा पार होगा, नहीं तो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुँचे ना। तो जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर एक ही हैं। उनके नाम हमने अलग अलग दिए, उनके रूप हम शायद अलग अलग अनुभव करते हों, क्योंकि वो किसी रूप में हो सकते हैं। कण कण में वो समाये हैं, और उनका अनुभव जिस जिस लेवल पर हम हो, हम उनका अनुभव उस लिहाज से करते हैं कि प्रभु सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, एक कल्चर के लिए नहीं, एक किस्म के लोगों के लिए ही नहीं है, प्रभु हम सब के लिए हैं। और पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनका सिमरन, उनका ध्यान करना जरूरी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। हमने प्रभु की ओर ध्यान करना है ताकि हम प्रभु की नज़दीकी पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया। वो एक जगह ये फरमा गए हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकारो उसे। कि पिता परमेश्वर को हम इंसानों ने 1000 नाम दिए हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग तरीक़ों से हम समझते हैं कि हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो फरमाते कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार से प्रभु को आप जिस भी नाम से पुकारो वो अच्छा है, क्योंकि आप प्रभु को पुकार रहे हो, प्रभु की ओर ध्यान कर रहे हो, प्रभु की नज़दीकी पा रहे हो। जितना ज़्यादा उसकी हम नज़दीकी पाएंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो फरमाते कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे, और बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे। करे हमारे अंदर हर समय विचार आते रहते हैं, उसका अंजुमन है, उसका दायरा लगा हुआ है। हर एक इंसान एक सेकंड के लिए भी बैठता है, उसको कोई ना कोई ख्याल आता है, कोई ना कोई विचार आता है, घर का हो, काम का हो, किसी चीज़ का हो। तो कह रहे हैं कि बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे, कि जो आपके ख्यालात आ रहे हैं, जो दुनिया के ख्यालात हैं, उनको हटाओ, और उन ख्यालातों के अंदर उसकी जो महफिल लगी है ख्यालातों की, उसमें पिता परमेश्वर को बुलाओ, उनका ध्यान हो, उनके ख्यालों, उन्हीं को याद करें। और जैसे इंसान सोचता है उस किस्म के बोल उससे निकलते हैं, जैसे उसके बोल निकलते हैं वैसे वो कार्य करता है। तो जब हमारे विचारों में प्रभु की याद होगी, उनकी ओर ध्यान होगा, उनके प्रेम का हम अनुभव करेंगे, तो फिर हमारे बोल भी मीठे होंगे, हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे, क्योंकि इंसान जो बोलता है, जो करता है, उसके विचारों पर निर्भर होता है। और विचार अगर वो दुनिया के होंगे तो उस किस्म के बोल होंगे, उस किस्म के ख्यालात होंगे। और अगर विचार प्रभु के होंगे तो फिर ध्यान उनकी ओर जाएगा, कदम भी उनकी और ही तेजी से बढ़ेंगे।
बहुत से सूफी संत जब दिल की बात करते हैं तो वो आत्मा की ओर इंडिकेट करते हैं। तो बता रहे हैं कि अपने दिल के अंदर प्रभु के रूप का दर्शन करने की कोशिश करो, कि आत्मा में इतना उभार हो कि प्रभु के रूप को हम और निखारते चले जाएं और निखारते चले जाएं और निखारते चले जाएं, कि उनके हम दर्शन करें। तो दर्शन कब करेंगे? जब हम अभ्यास पर बैठेंगे। तो इस थोड़े से लफ्जों में महाराज जी ने समझाया है कि किस किस्म की जिंदगी हो। विचारों में प्रभु कैसे आता है? जब मन ही मन हम सिमरन करते हैं। तो जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो यहाँ बड़ी आसानी से समझाया हुआ है कि प्रभु को हम 1000 नाम है किसी भी नाम से पुकारें। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, जो 5 पवित्र नाम हमें नामदान के समय मिलते हैं, उनका हम सिमरन करें। मन ही मन करना है कि विचारों में विचार ना आए और मन ही मन उसका सिमरन हो। और फिर उसके बाद सिमरन होगा, ध्यान टिकेगा, रोशनियां दिखेंगी, आसमान सितारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंचेंगे। जब उनके दर्शन करेंगे तो उनकी आंखों में देखेंगे तो जो जो हमारे लिए अनुभव बेहतर होंगे उस यात्रा पर वो हमें लेके जाएंगे। और हर एक अंदरूनी यात्रा में जो हम नज़ारे देखते हैं वो एक से और खूबसूरत, एक से और खूबसूरत, एक से और खूबसूरत होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज जो अभ्यास करने का तरीका है उसको इन लफ्ज़ों में और समझाते समझाते डाल गए हैं कि शांत हों, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें और फिर अंदर में अंदरूनी यात्रा पर जाएं कि बिठा के जलवा गए कल में निखार उसे, ताकि अंदर में और आध्यात्मिक नज़ारे जो हमें और कॉन्शियसनेस में लेके जाएंगे उनका अनुभव करें। और आगे फरमा रहे हैं कि लहू में कर दे रवा, रूह में उतार उसे। अभी लफ्ज़ इस करके यूज कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि जो हमारा खून का दायरा जो शरीर में चलता है रहता है तो हम जीवित रहते हैं और वो चलना चाहिए, उसी के करके ये जिंदगी चल रही है। वो तो फरमा रहे हैं कि रूह में कर दे रवा, कि खून के अंदर अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करो। एक बार संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि अगर आप मेरी नस काटोगे तो उसमें खून नहीं, उसमें प्रेम दिखाई देगा। कि जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे खून के अंदर लबालब भर जाए, कि प्रभु का प्रेम ही हमारी जिंदगी को चलाए। क्योंकि प्रेम की बुनियाद पर सारी सृष्टि रची गई है, प्रेम के जरिए ये सृष्टि रची गई। प्रेम ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेम है, जो उनकी याद है, जो उनकी ओर ध्यान देना है। प्रभु की ओर ध्यान देने का मतलब क्या है? हम उनकी भक्ति करें। भक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से लगन करें, प्रभु की नजदीकी पाएं, उसको खून के अंदर रवा कर दें, खून के अंदर चला दें, ताकि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम हर समय चल रहा हो। कि लहू में कर दे रवा, रूह में उतार उसे। और जब हर पल हर समय ध्यान प्रभु की ओर होगा तो हमारी आत्मा प्रभु की ओर बढ़ती चली जाएगी। हमारी आत्मा है सही रूप में तो प्रभु का ही अंश है। जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतनता है, उसका जो महासागर है, उसकी एक बूंद है हमारी आत्मा। अब वो बूंद प्रभु से थोड़ी अलग हो गई है, उसको उसमें जाके जुड़ना है। एक बारी उस महासागर में जुड़ेगी तो फिर सब चीजें हमारे लिए ठीक होंगी। क्योंकि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि रूह में उतार उसे। और जब ये हमारी सिचुएशन होगी कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की होगा, विचार उनकी ओर होंगे, हम सिमरन करेंगे ताकि बाहर का कोई विचार ना आए और हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचेंगे। तो हमें अंदर के मंडलों में ले जाएंगे और हमारे रूह की जो उड़ान होगी
वो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्म से पार ब्रह्म में, वहां पार करते हुए सचखंड में पहुंचेंगे तो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। ये हो सकता है बता रहे हैं। तो फिर फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा, आप रूह को उड़ान दे के देखो तो सही। अभी आप क्या कर रहे हो, शरीर को उड़ान दे रहे हो, मन को उड़ान दे रहे हो। शरीर को उड़ान देते हो, कभी यहां से वहां जाते हो, वहां से वहां जाते हो, घर से काम है, वहां से गए, घर में वापस आ रहे हैं, मिठाई की दुकान है, मिठाई खा ली, मूवी अच्छी लग रही है, मूवी थिएटर में चले गए, कुछ और काम करना है तो शरीर को यहां से लेके जाते हैं। मन को बैठे बैठे विचारों में कभी एक चीज को सोच रहे हैं तो इधर है, तो दूसरी से ऑटोमेटिकली कहीं और का ध्यान है, कहीं और इंसान का ध्यान हो जाता है। तो मन को भी हम ऐसे ही इधर उधर उसको चला रहे हैं। करना क्या है कि रूह को उड़ान देना है कि मिलेगा। कह रहे पिता परमेश्वर हम सबको जरूर मिलेगा, ये हो ही ना सकता कि पिता परमेश्वर ना मिलेगा। करना क्या है, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। कह रहे हैं जरा रूह को उड़ान दो। शरीर को देते हो, मन को देते हो, अपनी इमोशंस को देते हो उड़ान, उनमें ही घिरे रहते हो, उनसे उठो, उनके ऊपर जाओ और रूह को उड़ान दो। जब रूह को उड़ान दोगे तो क्या होगा कि अंदर की दुनिया में आप जाने के लायक हो जाएंगे। और अंदर की दुनिया असली दुनिया है, अध्यात्म दुनिया असली दुनिया है। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं और पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है, उसे आवाज दे के देख जरा। वो कह रहे पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, ये हम है जो सोचते हैं हम प्रभु से दूर हैं, कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे बहुत नजदीक हैं, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, उनसे तो कोई और नजदीक हो नहीं सकता। कि हमें पिता परमेश्वर को पाना है, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। हम सब पिता परमेश्वर को पाने के लायक हैं, चाहे अमीर हों, गरीब हों, एक जाति के हों, दूसरी जाति के हों, एक धर्म के हों, दूसरे धर्म के हों। हम सबका रिश्ता नाता प्रभु से सीधा सीधा है, उसमें कोई रुकावट डाल नहीं सकता। लेकिन हमने प्रभु से प्रेम करना है, उनको जानना है, उनको अपनी रूह की गहराइयों तक लेके जाना है, ताकि ध्यान उनकी ओर हो। ये जानना है कि ये दुनिया, ये माया की दुनिया, इसमें जो दिखता है वो असली रूप में है नहीं। कि हम असलियत को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सिर्फ ध्यान उस ओर करना है। जिसने ध्यान प्रभु की ओर किया वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। यही मैसेज बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले जाते हैं। सूफी संत महात्मा जब भी इस धरती पर आए हैं, उन्होंने प्रभु से प्रेम करने को कहा। प्रेम वो है जो दो से एक कर देता है। हम लोग डुअलिटी, द्वैत की जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं मैं सबसे अलग हूं क्योंकि मेरी शक्ल अलग है, और बाकियों को और समझते हुए जिंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, क्योंकि असलियत में तो एक रूह है, हम सब एक ही हैं। चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, कि जैसे हम अपनी जिंदगी से गुजर रहे हैं, हम प्रभु के प्रेम को बांटें। लेकिन प्रभु के प्रेम को बांटेंगे कैसे? पहले हमारे अंदर प्रभु का प्रेम होना चाहिए। जब तक वो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक हम उसको बांटेंगे कैसे? तो जरूरी है कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें। प्रभु का प्रेम अनुभव तब होगा जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। इसीलिए संतमत के रास्ते में जोर भजन अभ्यास और बैठने पर दिया जाता है। हम भजन करें, सिमरन करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे।
हमें तरह तरह की रुकावटें मन जरूर डालेगा। घर गृहस्थी के लोग जिनका ध्यान सिर्फ इस दुनिया में है, जब आप पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाओगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ रुकावट आपको डालेंगे। और जब हम पिता परमेश्वर को पाने की और कदम बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाकी लोगों से हम कुछ चीज अलग कर रहे हैं। लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि हर एक जीव जब मानव चोले में आता है तो उसका मकसद यही है कि वो पिता परमेश्वर को पाए। अगर वो पाता नहीं तो फिर वो 84 लाख जियाजुन में फिर से अटक जाता है। तो एक मौका हमें मिला है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, शरीर से ऊपर उठ सकें और पिता परमेश्वर की नजदीकी पाए। वो लोग जिनको अपना मकसद समझ में नहीं आया, जो इस दुनिया को असली समझते रहे, सोचा सिर्फ इस दुनिया में कुछ अपने लिए करें, वो इस मौके का कभी फायदा उठा नहीं पाते। लेकिन वो भाई बहन जो शरीर में होते हुए प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं और किसी सदगुरु की मदद से जब उन्हें नाम की देन मिलती है और फिर उनके कदम उन्हें परमात्मा की नजदीकी दिलवाते हैं, तो वही 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा सकते हैं। इस मौके को हमने गंवाना नहीं। अलग अलग अगर रुकावटें आती हैं तो उनको हम आसानी से पार कर जाएं। जिनका विश्वास पिता परमेश्वर में अटल होगा, जिनका ध्यान प्रभु की ओर होगा, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमें अपने आप को वो दिलवाना है जो कि हम पा सकते हैं। अगर दुनिया की चीजें ही पाते रहे और जो पिता परमेश्वर है जिसको पाना इस जिंदगी का मकसद है, उसकी ओर हमने कदम बढ़ाए नहीं तो ये जिंदगी जीना बेकार है। ये एक सुनहरा मौका हमें मिला है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया है। जो दुनिया में मुश्किलें आती हैं उनको कैसे हल करना है, 2-3 शेर एक गजल के उसी लाइन्स पे कहे गए हैं। एक जगह फरमाते हैं कि हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है। वो कहते हैं जब इंसान की मौत होती है तो जब उसका हिसाब किताब किया जाता है, जहाँ पहुंचते हैं तो पूछते तुमने क्या करा, तुम किस में बिलीव करते हो, कौन से फेथ के हो, क्या हो। तो पूछेंगे कि भाई तुम्हारा बिलीव किस में है। तो कह रहे हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है, खुदा से पहले लब पर उनका नाम आया तो क्या होगा। तो कह रहे हमारी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास अपने सदगुरु में इतना ज्यादा हो कि हमें यकीन हो कि उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जैसे गुरबाणी में भी आया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, कि बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताओ। वो कह रहे हैं अगर सदगुरु ना होते तो हमें तो पिता परमेश्वर का मालूम ही नहीं होना था। क्यों? क्योंकि हम तो दुनिया की उलझन में पड़े हुए हैं कि उनके जरिए हम पिता परमेश्वर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तक तो हमने पहुंचना है, वो हमारे मददगार हैं, तभी हम वहां तक पहुंच सके। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी हो, भाषा सीखनी हो, इंग्लिश सीखना चाहो, पंजाबी सीखना चाहो, उर्दू सीखना चाहो, संस्कृत सीखना चाहो, तो कोई टीचर होता है जो आपको सिखाता है, उनके जरिए आप वो कुछ चीज़ पा सकते हो। हम स्कूल में क्यों जाते हैं? कि टीचर्स के जरिए हम मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज ये सब सीखते हैं। तो गाइडेंस चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो हम पा नहीं सकते कुछ भी। तो एक
पूर्ण महापुरुष की जब तवज्जो हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो प्रभु कौन है, हमारा रिश्ता नाता उनसे क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, वो सब हमारी जिंदगी में खुलना शुरू हो जाता है। जब दुनियादारों की हम पर दृष्टि पड़ती है, जो थोड़े क्षणों के लिए है, जो फिर मिट जाती हैं और नई चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जब ध्यान उस ओर जाता है जो अटल है, जो सदा सदा के लिए रहेगा, तो फिर हम भी सदा सदा की जिंदगी पा लेते हैं, अमर हो जाते हैं। अमर कब होते हैं? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाता है, जब हम फिर बार 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 इस धरती पर आते नहीं, जब 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो गया। तो वही यहां समझा रहे हैं कि जिसका ध्यान अपने सदगुरु में होगा, जो सदगुरु का प्रेम पाएगा, वो ही पिता का प्रेम पाएगा। और जब वो आखिरी मोमेंट तक पहुंचेगा, तो फिर उसको यमराज या उसके यमदूत लेने नहीं आएंगे, उसको उसके गुरु के नूरी स्वरूप आएंगे और उसे वो जो लिखत पढ़त है उससे बचा देंगे। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि महापुरुषों के सत्संगों में जाएं, वहां नसीहत मिल रही है, वहां डायरेक्शन मिल रही है कि किस और हमने जाना है, किस और हमें कदम बढ़ाने हैं, और उनके नजरों के जरिए जो हमें प्रेम मिलता है वो हमें खींचकर हमारा ध्यान इस दुनिया से हटा देता है, क्योंकि हमें वो मिलता है जिसमें और मिठास आ रही है, जिसमें और खुशी मिल रही है, जिसमें और आनंद मिल रहा है, और जहां से ज्यादा आनंद मिलेगा उस और ही हम खींचे चल जाएंगे। वो भाई बहन जिनका पूरा विश्वास अपने सदगुरु में होता है, जो अपनी जिंदगी उनके बताए हुए असूलों पे बनाते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाते थे, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या था? अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालो और भजन अभ्यास करो। बाकायदगी से रोजाना जो दिन का 10वां हिस्सा है उसको अभ्यास में दें, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। हम लोग सुनते बहुत कुछ हैं, करते वो हैं जो हमारी मर्जी होती है, और मन के दायरे में फिर से धर जाते हैं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए, जानना चाहिए कि किस चीज से हमें सही मायनों में तरक्की होगी। जब तक उस रास्ते पर हम अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको जिंदगी में ढालेंगे नहीं, जब तक अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे कि हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं, पूरे तरीके से बढ़ाएं, जब तक ध्यान उनकी ओर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। और वो भाई जो अपनी जिंदगी ऐसे बनाते हैं वो पिता परमेश्वर की नजदीकी जरूर पाते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ में आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है लिखा गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी गुरमार्ग में फरमाते हैं, पिता हमारे प्रगटे माज, कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर प्रकट हुए हैं। पिता पुत्र रन लीनी सांझ, कि हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से एक में हो सकती है जब वो सचखंड में पहुंचती है। पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, हमें पिता परमेश्वर लीन करा देते हैं। कि कह रहे हैं कि कहो नानक जो पिता पिताने, कि जब पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हम अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी के माफक बना रहे जैसे वो चाहते हैं। पिता परमेश्वर तो चाहते हैं हम उनके पास वापस जाएं, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप। इसलिए उन्होंने दया मेल करके मानव चोला दिया, क्योंकि सिर्फ इसी चोले में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फरमाने कहो नानक जो पिता पिताने, पिता पूत एको रंग लीने। तो तब हमारी आत्मा प्रभु के रंग में लगेगी। इसका मतलब क्या है? उनमें जाकर एक में हो गई, उन जैसी हो गई, उनकी बन गई। उस अवस्था तक हम सबने पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए ही एक पूर्ण महापुरुष की हमें मदद चाहिए। शरीर तो चंद क्षणों के लिए है। हम लोग
पूरा ध्यान शरीर की ओर देते हैं, वेट बढ़े ना, तंदुरुस्त रहें, बीमारी ना हो, लेकिन आत्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इस शरीर ने तो 80 90 100 साल में जाना ही है। ध्यान आत्मा की ओर दें तो सदा सदा के लिए जीवित है, और वो कार्य करें जिसमें आत्मा को उभार मिले, उसका ध्यान प्रभु की ओर हो, हम अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं ये सीधे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। अगर आप ऊंचा करोगे, ज़बान से करोगे, कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। जो कुछ दिखता है बीच में दिखेगा, और समय के साथ साथ आपको बहुत से नज़ारे दिखने को मिलेंगे। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर आए महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।